शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन। कम नंबर भरने वालों को मिली है संशोधन की अनुमति, ज्यादा नंबर वालों को नहीं दी गई अनुमति। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी उठाई मांग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मांगा है जवाब। अभ्यर्थियों ने आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रिजर्व्ड कैटेगरी में आरक्षण की मांग करने वालों ने भी सवाल खड़ा किया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी मांग उठाई है। दो बातें यहां पर दरअसल कि जिन्होंने कम अपने नंबर दिखाए हैं उनके लिए तो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने बढ़ाकर नंबर दिखाए हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन हुआ लखनऊ में। और साथ में यह भी दावा किया गया है कि रिजर्व्ड जो कैटेगरीज हैं, रिजर्व्ड जो सीट हैं, उन सीटों पर भी नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी को फायदा मिला है। यानी कि जितने रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों को चयनित होना चाहिए, उनका यह कहना है कि वैसा नहीं हुआ है। अब ओबीसी आयोग भी इस बात की जांच कर रहा है। 9 तारीख को फिर से अभ्यर्थियों की जो मांग है उनको सुना जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जवाब मांगा है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में। तो अब लगातार नियुक्ति पत्र तो दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। और कम नंबर भरने वालों को उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, लेकिन ज्यादा नंबर भरने वालों को यह सुविधा मुहैया नहीं होगी। यानी कि उन्हें अब चयनित नहीं किया जाएगा, अब नियुक्ति उन्हें नहीं दी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, जिसको लेकर फिर से मोर्चा खोला है अभ्यर्थियों ने। शिक्षा निदेशालय एजुकेशन डायरेक्टरेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन। आवेदन में ज्यादा नंबर वालों को अब मौका मुहैया नहीं होगा। ये कुछ तस्वीरें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा निदेशालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जो धरना दिया है और अपनी मांगों को रखा है। रिजर्व कैटेगरी वाले लोग या अभ्यर्थी, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले, इनका भी प्रदर्शन जारी है। शिक्षा निदेशालय के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए मुख्तलिफ सी मांगों को लेकर, अलग अलग मांगों को लेकर। और चूंकि अभी ओबीसी कमीशन भी इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है, ओबीसी कैटेगरी के लोगों का साफ तौर पर अभ्यर्थियों का यह कहना है कि उनको पर्याप्त जो उनके लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए थी, उतनी तादाद में चयनित नहीं किया गया, बल्कि नॉन रिजर्व कैटेगरी के 7,000 से ज्यादा पद भी उनके खाते में चले गए। तो संशोधन की मांग पर अभ्यर्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। ज्यादा नंबर वालों को नहीं दी गई अनुमति, लेकिन जिनके नंबर कम डाले गए लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा हैं, उन पर जरूर विचार किया जा रहा है। उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए हैं, दस्तावेजों पर उनके गौर किया जाएगा। हालांकि जिन्होंने ज्यादा नंबर भरे हैं उनका भी यह कहना है कि त्रुटि से, गलत नीयत से नहीं, बल्कि गलती से उनके ये नंबर अपलोड हो गए। तो फिर से मौका देने की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े स्लोगन्स के साथ कि हम मेरिट में हैं, हमें मौका दो या मृत्यु दो। तो इस हद तक ये अभ्यर्थी परेशान। 2 साल का वक्त गुजर गया,
और 2 साल के वक्त में अभी तक पूरी तरह से नियुक्तियां इन पदों पर नहीं हो पाई हैं। हालांकि तमाम विवाद इस बीच आते रहे, कभी आंसर शीट को लेकर तो कभी किसी और मामले को लेकर, और मामला लगातार कोर्ट में फंसा रहा, अटका रहा। अब इस मामले पर आगे कार्रवाई शुरू तो हुई है, नियुक्तियां दी गई हैं और आगे भी नियुक्तियां दी जा रही हैं, लगातार दी जा रही हैं, लेकिन अब इस बीच मामला यहां पर भी अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो मुख्तलिफ मांगों को लेकर जैसा कि हम बता रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभी भी और कई पेचीदगियां हैं, क्योंकि ओबीसी कमीशन भी ओबीसी मामले में सुनवाई कर रहा है और उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में दरअसल 9 दिसंबर को भी सुनवाई होनी है और जो नॉन रिजर्व्ड पद हैं 34,589 ये पद बताए जा रहे हैं, लेकिन अवैध तरीके से सामान्य वर्ग के 7,143 अभ्यर्थियों का चयन भी कर लिया गया है। यह बड़ी बात सामने आ रही है। तो 50% जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें खुली प्रतियोगिता होती है, उसके अलावा ओबीसी जिस पर 27% का आरक्षण है, लेकिन महज 18% का ही यहां पर मौका मिल पाया अभ्यर्थियों को, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है।